बानसूर से इस वक्त की बड़ी खबर। बानसूर के हरसौरा में बिजली का तार टूटने से एक युवक की करंट लगने से मौत का मामला सामने आया है। परिजन और ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। काफी लंबे समय से ये मामला चल रहा था। आपको बता दें, बानसूर विधायक द्वारा घटना की जानकारी नहीं लेने पर परिजनों ने गुस्सा जताया है, आक्रोश जताया। उसके बाद आपको बता दें 12 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बिजली विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। साथ ही मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए की मांग जो है मृतक के परिजनों ने रखी है। उसके बाद उपजिला अस्पताल के मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की जो भीड़ थी वो लगी हुई थी। उपखंड अधिकारी ने परिजनों का समझाइश कर काफी लंबे समय के बाद समझाइश के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया है। और इसी बीच सतीश शर्मा संवाददाता हमारे बानसूर से हमारे साथ जुड़ गए। सतीश, हम जानना चाहेंगे कि पूरा मामला शुरू कहां से हुआ, हम जानना चाहेंगे क्योंकि ये जो मामला है थोड़े समय पहले का बताया जा रहा है, तो ये मामला कब का है और ये पूरी जो घटना हुई सबसे पहले सतीश जानना चाहेंगे कैसे हुई है। रितिका जी, मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरी विधानसभा के गांव हरसौरा की घटना है। बीती रात्रि 8 बजे की 11,000 की लाइन गिरने से ये सब्जी बेचने की दुकान कर रखी थी और इसके ऊपर 11,000 की लाइन गिरने से 2 आदमी घायल हुए। इसमें इसकी तो मौत हो गई और दूसरे को उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ठीक है सतीश, आपने जैसे कि बताई ये घटना कितने 11 से 12 घंटे पहले की बताई जा रही है। जी रितिका, मैं ये जानना चाहूंगी सतीश, जैसे कि मैंने खबर में देखा कि 11 से 12 घंटे बाद जो पुलिस है वो भी आई है और सबसे बड़ी बात है जो विभाग के अधिकारी हैं, बिजली विभाग की मैं बात कर रही हूँ, वो लोग भी 12 घंटे बाद सुध पूछने के लिए आए हैं। तो पहले ये लोग कहाँ थे? रितिका जी, मैं बताना चाह रहा हूँ, पहले इन्होंने इनका जो स्वास्थ्य केंद्र हरसौरा है वहां पे इसको रखा। उसके बाद में इसको उपजिला अस्पताल बानसूर के लिए रेफर किया गया। बानसूर रेफर करने के बाद में इसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद में जो परिजनों गुस्साए कि भाई अभी तक बिजली विभाग वाले हमें संभालने के लिए नहीं आए, गलती उनकी है। इस वजह से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और भी गांव वाले और भी आ गए, बानसूर पहुंच गए और धीरे धीरे इनका वो भीड़ ज्यादा बढ़ गई और भीड़ बढ़ने के बाद में एसडीएम को भी अवगत कराया गया। एसडीएम साहब भी पहुंचे वहां पे। एसडीएम जो जी सतीश, उन्होंने बताया कि जो इनकी मांगे थी 5 मांगे, इन पर वो सहमति बन गई। सहमति बनने के बाद में शव का पोस्टमार्टम कर और परिजनों को सौंप दिया। ठीक है सतीश, मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से विजुअल में मैं देख पा रही हूँ भारी भीड़, काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं और आक्रोशित काफी लग रहे हैं, गुस्साए हुए नजर आ रहे हैं, कुछ मांग कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी कि इनकी मांगे क्या, मुख्य मांगे क्या हैं? इनकी पहली मांग तो ये थी रितिका, मैं बताना चाहूंगा कि पहली मांग तो जो विद्युत विभाग के अधिकारी इनको सस्पेंड किया जाए। दूसरा है मृतक के आश्रितों को 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए। प्लस में तीसरा है मृतक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए और चौथा विद्युत विभाग इनके बच्चों की शिक्षा और खर्चा का वहन करे और 5वां जो इसका बच्चा विकलांग है उसको पढ़ाई के लिए पूरा खर्चा मतलब सरकार द्वारा किया जाए। मैं साथ में जानना चाहूंगी सतीश, इनकी कितनी मांगों पे अमल किया गया है और किसने इनकी मांगों का आश्वासन, पूरा होने का आश्वासन दिया है कि इनकी मांगे पूरी होंगी? देखिए, इनकी 5 मांगे थी। 5 मांगों पे एसडीएम साहब ने सहमति दे दी और लेटर पे लिख के दे दिया कि तुम्हारी 500 मांगे सरकार से पूरी करवाने के आश्वासन देके गए। आश्वासन दिया जाए, यानी कि जैसे कि आपने बताया आश्वासन के अंदर सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपए का मुआवजा, बच्चे की पढ़ाई, इस तरह की अन्य 2 मांगे और है जो एसडीएम साहब ने, आपका कहने का मतलब है, दस्तखत करके दे दिए हैं, मंजूरी एक तरह से कहने का मतलब है दे दी है। जी। ठीक है सतीश, मैं ये जानना चाहूंगी कि जब लोगों से बातचीत की सतीश आपने, आप घटनास्थल पर मौजूद थे, तो लोगों का कहना क्या है, लोगों का क्या मानना है, परिजनों का क्या कहना है कि ये जो घटना हुई है इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? सतीश रितिका जी, मैं बताना चाहूंगा इनकी यही है कि भाई बिजली विभाग की जो है इन्हीं का वो बताया जा रहा है कि इन्हीं की कमी से ये जो 11,000 की लाइन गिरने का कारण बना है, इन्हीं की वजह से। बाकी तो वैसे तो बरसात भी चल रही है।
जी। बरसात की वजह से तार फाल्ट हो जाते हैं कई बार और तार टूटने का डर हो जाता है। तार टूटने का डर हो जाता है सतीश। ऐसे बिल्कुल आपने सही कहा कि बरसात का मौसम है और ऐसे समय पे सरकार को चाहिए, विभाग के अधिकारियों को चाहिए कि जगह जगह की ऐसे जो कुछ इलाके हैं जहां पर उनको पहले से पता है किस तरह की घटनाएं घट सकती है, समय समय पे मॉनिटरिंग कहीं ना कहीं सतीश होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मॉनिटरिंग होनी चाहिए सतीश। और साथ में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जो जिस तरीके से मैं देख पा रही हूँ काफी भीड़ एकत्रित है, तो अब शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है? जी रितिका जी, पोस्टमार्टम करवा के और शव परिजनों को सौंप दिया और उसकी अंतिम विदाई कर दी गई। अंतिम विदाई कर दी गई है। सतीश, फिलहाल आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी इस पूरे मामले पे, आपने हमें अपडेट दिया और इसी तरह की कुछ और भी अपडेट्स हो तो चाहेंगे सतीश कि आप दे, और हम ये चाहेंगे कि सरकार इस तरह की जो मामलों में ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी अमल करे, क्योंकि जैसे कि सतीश आपने बताया था, सतीश से हम बात कर रहे थे, सतीश ने बताया था कि 12 घंटे बाद जो विभाग के अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं, पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे हैं, तो ये काफी सोचने वाला मुद्दा है, क्योंकि जिस तरीके से हम भीड़ देख पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है जो मृतक है उनका जो बच्चा है थोड़ा सा, शायद मैं गलत नहीं हूं तो बताया जा रहा है कि स्पेशल चाइल्ड मैं उनको कह सकती हूँ। सरकार को देखने वाली फिलहाल ये बात है। तो कोटपुतली से खबर देख रहे थे आप सतीश, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस पूरे मामले में जानकारी के लिए, जहां बिजली के विभाग पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं लोगों द्वारा। सबसे बड़ी बात है वहां के जो स्थानीय विधायक साहब हैं वो भी मौके पर नहीं पहुंचे थे, जिसको लेकर परिजन जो काफी आक्रोशित हुए। 12 घंटे तक किसी ने सुध-बुध नहीं लिए है और इस मामले में सरकार को कड़ा एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिलहाल की खबर में बस इतना। इसी तरह की ताजा और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहो और बने रहे न्यूज़ 21 के साथ।